गुरु जब मिलता है तो तुम्हें झकझोरता है और कहता है तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए। वाद आए तलाखिए अय्याम को पीते पीते। इन क्षुद्र सी चीजों में उलझे उलझे, गटरों का पानी पीते पीते, इन व्यर्थ और क्षणभंगुर में भटकते भटकते कितने जन्म बीत गए। तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए। कितनी लंबी यात्रा रही है। तुम कितनी बार आए, कितनी बार गए हो। ऐसे ही इस बार भी जाना। गुरु झकझोरता, वो कहता अब तो चौंको, अब तो जागो, बहुत देर वैसे ही हो चुकी है। तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए। वाद आए तलाखिए अय्याम को पीते पीते। ये क्षुद्र सी शराबें ही पीते रहोगे, ये गंदी मधुशालाओं में ही भटकते रहोगे। तिसनगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई, और प्यास तुम्हारी कभी बुझी नहीं। बड़े अंधे हो, बड़ा चमत्कार है। दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो, कितने घाट कितने कुओं का पानी पिया, और तिसनगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई। आज पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। किसी गुरु के साथ राजी हो जाओगे। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारे जैसा है और फिर भी तुम जैसा नहीं, जो ठीक तुम जैसा है और फिर भी तुम जैसा नहीं, जिसमें कुछ थोड़ा सा तुमसे ज्यादा है, तुमसे आगे का है, जिसका एक पैर जमीन पर है और एक पैर आकाश में, जो बाहर से तुम्हारे जैसा है और भीतर से बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं। बाहर से जो तुम्हारे जैसा है और भीतर से वैसा है जैसा तुम कभी हो सकते हो, जो तुम्हारी संभावना को अपने भीतर सत्य बना लिया है। तिसनगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई। जरा प्यास तो देखो, जरा अपने कंठ में जलती आग तो देखो। कितने घाट, कितने कुएं, कितनी वासनाएं, कितनी तृष्णाएं, और प्यास जरा भी बुझी नहीं। प्यास वैसी की वैसी। सच तो यह है कि प्यास बढ़ती चली जाती, जितना पीते हो उतनी बढ़ती चली जाती। तो तुम जो पीते हो ये जल है, ये जल नहीं हो सकता। ये तो ऐसे है जैसे कोई आग में घी को डालता जाता है, सोचता है आग को बुझा रहा हूं, और आग और भभकती। तिसनगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई। आज पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। तो सदगुरु कहता है आज मैं तुझे तरीका सिखाता हूं पीने का, कैसे तेरी प्यास बुझेगी। जीसस एक गांव पर रुके, एक कुएं पर रुके, और उन्होंने एक स्त्री जो पानी भर रही थी उससे कहा कि मुझे पानी पिला दे, मैं थका मांदा हूं। उस स्त्री ने देखा, उनके वस्त्र देखे, उसने कहा क्षमा करें, मैं अति नीच कुल की हूं, मेरा छुआ पानी गांव में कोई पीता नहीं। आप अजनबी हैं, अच्छे कुल के मालूम होते, शायद आपको पता ना हो, इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि मेरा छुआ पानी कोई पीता नहीं। जीसस का तू फिक्र छोड़, तू मुझे अपना पानी पिला ताकि मैं तुझे अपना पानी पिला सकूं। वो स्त्री तो कुछ समझी नहीं, उसने कहा आप किस पानी की बात कर रहे हैं। जीसस ने कहा एक पानी मेरे पास है, अगर तू पी ले तो प्यास सदा के लिए बुझ जाए। तेरे पास पानी है जो मेरी देह की प्यास बुझा दे, और मेरे पास पानी है जो तेरी आत्मा की प्यास बुझा दे। ये सौदा महंगा नहीं है, कर ले। और कहते हैं वो स्त्री मस्त हो गई जीसस की आंखों में झांक के। वो स्त्री इतनी मस्त हो गई, उसने जीसस ने कहा तुम रुको, चले मत जाना, मैं जरा गांव के लोगों को भी खबर कर दूं, कुछ थोड़ा वे भी पी ले। उसने गांव के लोगों से जाके कहा कि एक आदमी कुएं पर आया है, ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं। मैंने बहुत वचन सुने हैं मगर ऐसा वचन कभी किसी ने बोला नहीं। उसने एक क्षण में मुझे कुछ झलक दे दी, उसकी आंखों में झांक के मुझे उस पर भरोसा आ गया है। सद्गुरु का अर्थ होता है किसी की आंख में झांक के तुम्हें भरोसा आ जाए। किसी की आंख में झांको और अपना घर मिल जाए। किसी की आंख में झांको और तुम्हारे भीतर कुछ कहने लगे कि हां बस आ गया मुकाम, अब यहां सब छोड़ दे। तिसनगी फिर भी तेरी कम नहीं होने पाई। आज पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। मैं पुरदे तहे जाम खुशी से पी जा। डाल दे फिर मेरी आंखों में तू अपनी आंखें,
इनमें पा जाएगा तू राज्य सिकस्ता सीसा, प्यास बुझ जाएगी सब तेरी हमेशा के लिए। जुग के जुग बीत गए तुझको नहीं इसकी खबर, आमदो रफ्त का है सिलसिला कब से जारी। आज चलने का तरीका मैं बताता हूं तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ और इसी राह पर चल। तुम भी चले हो, अपनी तरफ से बहुत चले, लेकिन तुम्हारी सब चाल बाहर की तरफ ले जाती, तुम्हारे हर कदम बाहर की तरफ पड़ते। तुम्हें भीतर की तरफ चलने की बात ही भूल गई, विस्मृत हो गई, तुमने सुध खो दी।